ओम तत्सत। आइए, सभी को नमस्कार। पितामह से एक कथा सुने। आइए, जैसे हम कल पहले कथा में भारत, अपने देश का नाम यह भारत एक भरत राजा दुष्यंत महाराजा के पुत्र के नाम से पढ़ा, ऐसी कथा सुनी। भरत नाम के अन्य कुछ कथाएं आज सुने। एक तो भरत हम जानते हैं श्री रामायण में श्री राम जी के भाई, मुनि वृत्ति के जो भरत, उसके मां ने उसको उसके लिए राज्य प्राप्ति करवाया। दशरथ से हट्ट करते हुए राज्य भरत को ही मिले ऐसा वर मांगा, और श्री राम को वनवास ऐसा दूसरा वर मांगा। भरत तो नहीं था, परंतु माता ने उसे ऐसा समझा कि भरत इससे संतुष्ट हो जाएगा। हम सब कहते हैं कि मुझे कोई समझता नहीं, कोई भी मुझे सही ढंग से समझता नहीं, यह मुझे अपने में एक आलाप रहता है। दुखी होते हैं हम कि मुझे कोई समझता नहीं। भरत देखिए, उसके माता ने उसे गलत समझा कि यह अपना पुत्र इससे संतुष्ट हो जाएगा, परंतु भरत वापस आता है मामा के घर से, बड़ा दुखी होता है, अपनी मां को कोसता है। बाद में उसके जब ऋषि वशिष्ठ ऋषि मिलते हैं, राजऋषि, तो उनको भी लगता है कि भरत क्या सोचता होगा। राज्याभिषेक की तैयारी करे, ऐसा वे उनके अपेक्षा से, उनके कहने से भरत दुखी होता है कि इन्होंने भी मुझे नहीं समझा, मुझे गलत समझा। कौशल्या संदेह भरे दृष्टि से उसे देखती है तो उसको उसके दुख व्याकुलता और बढ़ता है। माता ने मुझे समझा नहीं। वह वनवास की ओर, वन की ओर निकलता है। सब जनता उसके साथ, उसके पीछे चलती है। अयोध्या की सेना चलती है। तो वहां जो निषाद राज गुह, वह युद्ध की तैयारी करता है कि ये अयोध्या का जो भरत है, श्री राम के ऊपर अब सेना चलाकर आया है कि वह वन में वही श्री राम मारा जाए। तो वे भी उस पर संदेह करते हैं। जो निषाद राज श्री राम जी के इतने श्रद्धा के साथ उनके चरण धोए, वही निषाद राज भरत को संदेह भरे दृष्टि से देखते हैं और अपनी सेना को सिद्ध रखते हैं। भरत की अवस्था को देखो। वहां से गंगा पार जाता है तो लक्ष्मण जी उस पर संदेह भरते हैं और वृक्ष पर चढ़कर कहते हैं कि पूरी सेना को मैं मिटा डालूंगा। भरत निकला है, भरत अयोध्या के ध्वज लेकर वन की ओर आ रहा, बड़ी सेना लेकर आ रहा। जो दूर में जो धूल उठा है, इतने विशाल सेना को लेकर आया है, मैं तो पूरे सेना को समाप्त कर दूंगा, ऐसा श्री लक्ष्मण जी क्रुद्ध होते हैं। दुर्भाग्य भरत का कि वह अपने भाई लक्ष्मण से भी संदेह की दृष्टि से देखा गया। और फिर वह श्री राम जी के पादुका को ले जाता है, पादुका को सिंहासन पर बिठाता और स्वयं कुटीर में रहकर 14 वर्ष श्री राम जी को तो वनवास यह पिता और माता द्वारा दिया गया, परंतु भरत ने वनवास का स्वयं होकर स्वीकार किया और वनवास में, कुटीरवास में रहा और पादुका को ही
राजा बनाया और उस पादुका की सेवा करते हुए राज्य परिपालन किया। ऐसा वह श्रेष्ठ भरत। अब देखिए 14 वर्ष बाद जब उसने कहा था कि 14 वर्ष बीत गए और एक भी दिन अधिक हो गया तो श्री राम वापस यदि आए नहीं तो मैं तो आत्महत्या कर लूंगा, अपने आप को जला डालूंगा। परंतु श्री राम वन में थे, रावण के साथ संग्राम हुआ, सीता को पुनः प्राप्त किया, वापस अयोध्या की ओर निकले तो उन्होंने सोचा कि भाई भरत किस अवस्था में है हम तो जानते नहीं, उसका मन यदि बदला होगा सत्ता के विषय में तो हम तो यहीं जंगल में रह जाएंगे, हम जाएंगे नहीं अयोध्या। और वे श्री हनुमान जी को भेजते हैं। भरत के दुर्भाग्य का यह शिखर जैसे मानो, श्री राम ने ही उन पर पूर्ण विश्वास व्यक्त नहीं किया, संदेह किया उस पर। एक भक्त के लिए इससे बड़ा दुखद अनुभव कि अपने आराध्य देवता ही अपने हम पर शक करे, संदेह करे। तो हनुमान जी आते हैं और भरत के उस श्रेष्ठ मनोवस्था को पहचानते हैं और श्री राम जी के वापसी का समाचार देते हैं। ऐसा वह भरत राजवंश का राजकुमार रहते हुए मुनि जैसा श्रेष्ठ मनोवृत्ति वाला वह भरत, यह श्री रामायण में हमने सुना है, हम जानते हैं, देखा है, हम समीप काल में रामायण भी देखा। और एक भरत रहे, वे भी भरत मुनि हैं। आज जो हम भरतनाट्यम जिसे कहते हैं, नाट्य शास्त्र का आविष्कार, डिस्कवरी ऑफ नाट्य शास्त्र, द साइंस ऑफ डांसेस, वे श्री भरत मुनि ने किया। बहुत अप्रतिम नवरस का वर्णन और नाट्य शास्त्र ताल के साथ हस्त मुद्राओं के और आंखों के, भ्रुवों के हलचल से भावनाओं को व्यक्त करने वाला वह सुंदर उत्तम ढंग का वह नाट्य शास्त्र, जिसके आधार पर नाटक भी बना। नाटक में जो नट है, जो एनैक्टिंग है, वह भी भरत शास्त्र के आधार पर ही बना। जो अपने देश में नाटक में जो कलाकार काम करते थे वे भी नाट्य शास्त्र भरतनाट्य में ताल होता है, लय होता है, और नाटक में बस वचन होते हैं। ऐसा एक श्रेष्ठ कला की जिसने खोज किया वह भी भरत मुनि। वो लिखते हैं कि श्रमिकों के मनोरंजन के लिए यह विज्ञान उन्होंने खोजा है, ऐसा वे लिखते हैं। शूद्रों के मनोरंजन के लिए, आनंद के लिए यह कला उन्होंने खोजा है, ऐसा कहते हैं। ऐसे श्रेष्ठ एक भरतनाट्य के जो शास्त्रकार थे भरत मुनि, वे भी भरत है। और एक भरत है राजा भरत, हम उनकी कथा विस्तार से कल सुनेंगे, आज हम यहाँ समाप्त करें। राजा भरत ऋषभदेव के पुत्र, संन्यास प्राप्त होकर अगले जन्म में मृग के जन्म लेकर वहां से फिर एक अंगीरस ऋषि के गोत्र में, कुल में ब्राह्मण के रूप में उत्पन्न होकर जड़ भरत नाम, उस नाम को प्राप्त करते हुए मोक्ष को जिन्होंने पाया, उस भरत राजा की कथा हम कल सुनेंगे।
आज के लिए बस यहाँ मैं समाप्त करता हूँ। सभी को नमस्कार। ओम तत्सत।